नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाड सिटी एयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं डॉक्टर गजानन जादव आज जुड़ा हुआ आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक के साथ। उसका नाम है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SMP। अभी ये टॉपिक तो सर्जिकल नहीं है, ना ही मेडिसिनल है। एक आर्ट है बेसिकली कि जो आपके बालों को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, जिनको ट्रांसप्लांट से बहुत डर लगता है, और कुछ पेशेंट में ट्रांसप्लांट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसे पेशेंट में कोई दूसरा ऑप्शन है जिसके साथ पेशेंट को हम अच्छा दिखा सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन SMP है। बहुत सारे पेशेंट वीक की तरफ नहीं जाना चाहते, पैच की तरफ नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, कुछ एलर्जी कंडीशन। तो एक SMP एक ऑप्शन बन के आया है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। स्कैल्प मतलब आपके सर की ऊपर की चमड़ी है, उसको हम स्कैल्प कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, पिगमेंटेशन मतलब जो हम डाई यूज़ करने वाले उसको पिगमेंट कहा जाता है। तो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि बहुत सारे लोग उसको स्कैल्प टैटू बोलते हैं। टैटू जैसी चीज़ है बट टैटू नहीं। डिफरेंस क्या है टैटू में और स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन में? स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन में ऑर्गेनिक डाइज यूज होती है जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड नहीं होता है और वो परमानेंट नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो होता है SMP, ये ब्लू और ग्रीन नहीं होता है। जो आपके बालों का कलर है वही कलर में ये आपके स्किन में होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि टैटू जो होते हैं बहुत डीप जाते हैं और उनके कलर में चेंजेस होते हैं, बहुत डार्क दिखता है। वैसे स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन में नहीं होता है। ये आपके बालों के डायमीटर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगर आपके पतले बाल हैं तो पतले डॉट्स लगते हैं, आपके मोटे बाल हैं तो मोटे डॉट्स लगते हैं। तो आपको बेसिकली ये टेक्निक से कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जाती है। सपोज मैं एक पेशेंट को आपको कंसिडर करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, क्योंकि आपको ये नया टॉपिक है, समझ में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। देखिए, एक पेशेंट है जिसको सामने से लेकर पीछे तक बाल नहीं है, पीछे छोटा सा जो पट्टा बचा है वो परमानेंट जोन का है, उसको पीछे बाल है। बट ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज पीछे उतने बाल होते नहीं हैं। तो ऐसे पेशेंट में एक तो वीक एक ऑप्शन होता है बट दो बार उनको लगाना नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम ट्रिम लुक, जीरो कट लुक देने का कोशिश करते हैं, या पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप पीछे के भी बाल ट्रिम कर दीजिए। जब हम पीछे के बाल ट्रिम करेंगे तो 0 साइज या 1 नंबर के जो बाल होते हैं उसी हिसाब से डॉट्स हम स्कल के ऊपर मतलब स्कैल्प के ऊपर हम देते हैं और उसको हमारे एग्जिस्टिंग बालों के साथ मर्ज कर लेते हैं, ताकि ऐसा लगता है कि पेशेंट को जो भी बाल है पूरे बाल है और वो ट्रिम किए हुए हैं। मतलब जो पीछे के बाल है और डॉट्स जो लगाए हैं स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के, दोनों मर्ज हो गए हैं। तो कौन से बाल है और कौन से डॉट्स है ये समझ में नहीं आता है। तो इससे पेशेंट को एक फुलर लुक आता है, एक कंप्लीट लुक आता है। बट बाल नहीं होते हैं, डॉट्स होते हैं। एक्चुअल में बाल ये बढ़ते नहीं है, ये ग्रो नहीं होते। जो डॉट्स है वो 3 से 5 सालों तक रहते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत फेड होता है। तो कम से कम 2 से 3 सेटिंग्स इनके लगते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका डेंसिटी बिल्डअप किया जाता है। एक और फर्स्ट और सेकंड सेशन के बीच में यूजुअली 14 to 20 डेज का गैप रखा जाता है और पेशेंट को क्रीम एनेस्थीसिया बोलते हैं वो लगाया जाता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया। उनको इंजेक्शन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज पेन फैक्टर एज सच बिल्कुल भी नहीं है प्रोसीजर में। इजीली टॉलरेट करने का जैसा प्रोसीजर है, 1 डे प्रोसीजर है, अराउंड 4 to 5 आवर्स अगर पूरा कंप्लीट करना है तो लगते हैं, और सेम डे पेशेंट घर जा सकता है, नेक्स्ट डे से काम चालू कर सकता है। तो इसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा लीव लेने की ज़रूरत नहीं है और इजीली डूएबल है, इजीली कर सकते हो आप। OPD केयर प्रोसीजर है। इनके लिए छोटे मोटे ब्लड टेस्ट होते हैं, लाइक HIV हो, HbA1c हो या ब्लीडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो ये पहले चेक किया जाता है। और नेक्स्ट पेशेंट है फीमेल्स में तो आपको बॉल्डनेस कभी दिखता नहीं है बट उनको थिनिंग होती है। जब थिनिंग होती है तो इसके बीच में डॉट्स लगाए जाते हैं, बालों के बीच में डॉट्स लगा के बालों को थोड़ा डेंस दिखाने की कोशिश की जाती है। तो जो फीमेल्स है जिसके अंदर बहुत पतले बाल हो चुके हैं, जिनको ट्रांसप्लांट नहीं करना है बट उनको थोड़ा नेचुरली थोड़े थिक दिखाने बाल, तो ऐसे कंडीशन में भी हम SMP कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद SMP कर सकते हैं क्या, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं।
जी हाँ, डोनर एरिया में जहाँ पे आपको डॉट्स है या स्कार बना है वहाँ पे हम एसएमपी कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है तो आधा अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है और आधे एरिया में आपको ट्रांसप्लांट के लिए बात सफिशिएंट नहीं है या फिर आपने नहीं किया है, तो आपको आधा एरिया में एसएमपी नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये डॉट्स है, ये बाल नहीं है, लंबे ग्रो नहीं होने वाले हैं, तो आपको अच्छा नहीं दिखने वाला। हाँ, अगर आपका ट्रांसप्लांट पूरा आपने ट्रांसप्लांट किया है और 9 मंथ्स हो गए हैं बट आपको लग रहा है कि इसमें थिनिंग हुआ है, लाइक फीमेल में थिनिंग होता है वैसा आपको लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा थिनिंग है, ट्रांसप्लांट के बाद आपको उतना डेंसिटी नहीं लग रहा है, तो आप डेफिनेटली इन बिटवीन डॉट्स लगा के इस डेंसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये होगा स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन के बारे में। इनकी वजह से कोई कैंसर नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक डाई होती है, बहुत सेफ होती है, कोई एलर्जी कंडीशन नहीं क्रिएट होता है इसके साथ। तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा डाउट्स है और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियोस के लिए तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। कभी भी आपको लगता है किसी नए टॉपिक पर आपको बात करनी है तो हमें आप रिक्वेस्ट करिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।